जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं धर्म रिलीजन के बारे में। धर्म मतलब वो नहीं जो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आज हम रिलीजन के ही बारे में बात करेंगे कि धर्म क्या है, और इसमें हम राजनीति के संदर्भ में देखेंगे कि धर्म को राजनीति में कैसे यूज किया जा रहा है और राजनीति में इसका कैसे दुरुपयोग भी किया जा रहा है। हम इसमें देखेंगे धर्म क्या है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में राजनीति में धर्म एक वोट बैंक के रूप में देखेंगे। मार्क्स ने क्या कहा था धर्म के बारे में, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि धर्म एक नशे के रूप में, धर्म एक नशा है, उसके बारे में भी जानेंगे। धर्म के नाम पर हिंसा को कैसे रोकी जाए। आप हमेशा देखते होंगे धर्म के नाम पर हमेशा कोई ना कोई हिंसा होता रहता है, तो हम इस हिंसा के बारे में जानेंगे कि इसे कैसे रोकी जाए, इसका समाधान क्या है, कैसे हम हिंसा को रोक सकते हैं। और अभी के समय में, अभी नहीं लगभग कुछ सालों से ये सुनते आ रहे हैं सभी क्या हिंदू धर्म खतरे में है। हमेशा ये स्टेटमेंट आता रहता है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, कुछ स्पेशल पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा कि हिंदू धर्म खतरे में है, आप अपने धर्म के बचाव के लिए आप लड़े, संघर्ष करें, ये हमेशा बात आता है। तो हम देखेंगे क्या सच में ये हिंदू धर्म खतरे में है या ऐसे ही इनके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक कि धर्म क्या है, और समझते हैं कि धर्म के बारे में हम पूरी डिटेल से। धर्म क्या है। धर्म के बारे में बताया गया है, धर्म एक बहुत ही विशाल और गहरा विषय है। धर्म एक बहुत ही क्या है, गहरा और विशाल विषय है, जिसमें विभिन्न धारणाएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आचरण और उद्देश्य शामिल है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ कर्तव्य है। क्या है? धर्म का अर्थ ही होता है कर्तव्य। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में जीवन से संबंधित अनेक आचरणों की एक संहिता है जो उसके कर्तव्यों और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करती है। धर्म क्या करता है? व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धर्म हमेशा से ये बताता है कि आपको सही और गलत के बीच में कैसे आप डिफरेंस देखें, और सही कामों को कैसे आपको गलत काम से रोकता है और सही काम करने के लिए निर्देशित करता है, उसका मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ये आपका धर्म जो है ये आपका मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो आपको एक निश्चित लक्ष्य के ओर ले जाता है। बेसिक धर्म यही है। लेकिन हम आगे देखेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में, कैसे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में माना गया और इसे जाना गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप सभी जानते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ किसी एक धर्म का पक्षधर कोई नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से देखा और आदर किया जाता है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हर धर्म को समान मान्यता दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। विभिन्न धर्म के लोग को एकता और सद्भावना के साथ यहाँ पे रहने की आज़ादी है। वे एक दूसरे के त्यौहार को मिलकर मनाते हैं। ये एक दूसरे के त्यौहार को क्या मिलकर मनाते हैं। वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। लोग अपने आप में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं दी गई है कि उनका धर्म क्या कहता है। सिर्फ ऊपर से वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने धर्म को छोड़ दें। ये सबसे जरूरी बात है समझने वाली। धर्मनिरपेक्ष को मानना मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़ दें या उसकी उपेक्षा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने धर्म को स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन जिए, परंतु दूसरों के धर्म को भी
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दूसरों के धर्म को भी सम्मान दे। आप ये नहीं कि हम अपने धर्म को मान्यता दे रहे हैं, हम अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो मेरा ही धर्म सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म को उतना ही सम्मान कीजिए जितना कि आप अपने धर्म, अपने रिलीजन का सम्मान करते हैं। उनके साथ सहिष्णुता, समझदारी से व्यवहार करें। असहिष्णुता और असमझदारी का उपयोग न करें किसी भी धार्मिक धर्म से जुड़े लोगों के साथ। धर्मनिरपेक्षता एक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है जो हमें धार्मिक कट्टरपन, सांप्रदायिकता और असहिष्णुता से बचाती है। तो हमने समझा इसमें कि जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कहीं से भी मतलब नहीं है कि हम अपने धर्म को छोड़कर और दूसरे धर्म को उपासना करें, बल्कि हम अपने धर्म को सम्मान करते हुए दूसरों के धर्म को भी सम्मान करने की बात कही गई है। हमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म को भी सम्मान करने के लिए बताया गया है। हमें धर्म के बारे में बताया जाता है ताकि आप सामाजिक, राजनीतिक से जुड़े आवश्यकता को पूरा करें और साथ ही धार्मिक कट्टरपन से बचने के लिए, सांप्रदायिकता जो फैलती है, दंगा होता है, उससे बचने के लिए हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो भारतीय संदर्भ में आपने देखा भारत को कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जाना गया, सभी धर्मों की समान बराबरी दे करके, सम्मान दे करके। तो हम आगे की अपनी टॉपिक को पूरा करेंगे और देखेंगे राजनीति में धर्म एक वोट बैंक के रूप में, कैसे राजनीति में धर्म को वोट बैंक के रूप में यूज किया जाने लगा। तो यहाँ पे भारत में राजनीतिक पार्टियां अक्सर धर्म को अपने वोट बैंक के रूप में देखती है। हर राजनीतिक, किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि सभी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई बीएसपी हो, एसपी हो, कोई भी पार्टी हो, आप जिसे भी ले लीजिए, आरजेडी हो, सब ने कहीं ना कहीं धर्म को माना है और धर्म को लेकर के ही राजनीति किया है और इसका दुरुपयोग करती है। वे लोगों को धर्म के आधार पर भेदभाव करती है और उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए भ्रमित करती है। वे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और उन्हें दूसरे धर्मों के विरुद्ध उकसाती है। आप सोचिए कि कौन सी पार्टी किस के लिए और किस धर्म के खिलाफ हमें भड़काती है और दंगा कराती है। इससे लोगों की सोच में असहिष्णुता, घृणा और द्वेष पैदा होता है। जब भी सामाजिक जो अशांति फैलती है, उससे समाज में रहने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता, घृणा, एकदम दुश्मनी एक तरह से होता है और एकदम से द्वेष पैदा होता है। ऐसा होना तभी होगा जब धर्म के विरुद्ध लड़ते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक और अनैतिक प्रवृत्ति है जो भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एकता और लोकतंत्र की खतरे में डालती है। इससे लोगों को अपने अधिकारों, कर्तव्य और मुद्दों को भूलने का खतरा है। लोग अपने जो अधिकार हैं उनको भूलते जा रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है करने के लिए वो भूलते जा रहे हैं। लोग असल मुद्दे जो अभी हैं, आप बेरोजगारी असल मुद्दा है, इकोनॉमी असल मुद्दा है, ये सब नहीं देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बर्बाद हो रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं। कैसे कैसे सभी चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है ये नहीं देख रहे हैं। कैसे कैसे बैंक, सरकारी संस्थान, सरकारी इंस्टीट्यूशन पर, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन पर अपना मोनोपोली बढ़ाया जा रहा है। कैसे एक ही कंपनी को सारी चीज़ सौंपी जा रही है, कैसे माइल खनन सबको एक ही कंपनी को दी जा रही है, ये सब हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर धर्म हावी हो गया है। धर्म इतना खतरनाक है, हम आगे जानेंगे कितना खतरनाक है, लेकिन धर्म को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब उसको एक साइड में करके हम नहीं चलेंगे, तब तक हम सभी चीज़ों को भूलते जाएंगे। इससे लोगों को अपने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ने की शक्ति और इच्छा कम होती है। इसीलिए
हमें इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए जागरूक और सचेत होना चाहिए। हमें अपने धर्म को सम्मान देना चाहिए, हमें अपने धर्म को सम्मान देना चाहिए, परंतु दूसरे के धर्मों को भी सम्मान देना चाहिए। हमें राजनीतिक पार्टियों के धर्म के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार, अन्याय और हिंसा का नकारना चाहिए। हमें अपने मताधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए और उन पार्टियों को चुनना चाहिए, उन पार्टियों को चुनना चाहिए जो हमारी वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का वादा करती है। वास्तविक समस्याओं का समाधान, ये नहीं कि कुछ कर ले, कुछ बता दे आपको। आप अभी भी सुनते ही हैं कि कैसे कैसे वादे किए जाते हैं जो किसी तरह से भारत के लिए सही नहीं है। तो आप जो वास्तविक जो वादे हो रहे हैं उनको ध्यान दीजिए और क्या वाकई वो वादा पूरा हो सकता है, पहले सर्च कीजिए। मुंह उठाकर बोल देना, उसको पूरा करना बहुत कठिन होता है। बोलना और करना काफ़ी समस्या भरी होती है। इसलिए अगर आप कहीं कुछ वादे सुनते हैं तो आप उस वादों की रिसर्च कीजिए, क्या वाकई ये वादा पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस बात के बारे में जानेंगे तो आप न्यूट्रल हो करके आप सोचने में समर्थ होंगे कि वाकई जो अगर ये वादा किया जाए तो ये पूरा हो सकता है, तो हमें उसे चुनना चाहिए। ये नहीं कि इतना ही बड़ा बड़ा बोल दिया जाए और पता चले वो पूरा होने वाला है ही नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा 15 लाख रुपए जो अकाउंट में आने वाले थे, किसी ने रिसर्च नहीं किया था कि वाकई ऐसा आ सकता हो सकता है, लेकिन सब कोई ने दिया तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये होने वाला है ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो ऐसे वादों से बचें और जाने कि वाकई क्या क्या हो रहे हैं असल वादे। आप अभी देख रहे होंगे कि हमेशा एक गारंटी के रूप में आता है, अभी यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि रसोई मतलब धुआं मुक्त रसोई। आपने तो सिलेंडर तो दिया है, गैस तो दिया है, लेकिन आपने फ्री में दिया, लेकिन आपने उसका प्राइस इतना हाई कर दिया कि उसे खरीदने के लिए क्षमता ही नहीं है गरीब परिवार में। आपने एक बार तो फ्री में दिया, लेकिन वो दोबारा कहाँ से लाएगा पैसा? 1100-1200 रुपये जो सिलेंडर के दाम हो रहे हैं, कहाँ से लाएगा एक गरीब परिवार का आदमी उसे खरीदने के लिए, यूज करने के लिए? आप एक बार दे देने से थोड़ी ना होता, आप उसको उस लिमिटेशन तक ला कर देते हैं ताकि उसे अफोर्ड किया जा सके, गरीब परिवार अफोर्ड कर सके। तो आपने तो फ्री में दे दिया, लेकिन उसको वहाँ तक कैसे वो खरीद के लाए? उसके पास पैसे ही नहीं है। तो कुछ कुछ बातों के लिए आपको समझना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। हमें हमें अपने देश के लिए गर्व महसूस करना चाहिए, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हम अब देखेंगे मार्क्स ने धर्म को क्या कहा था, धर्म के बारे में क्या कहा था। मार्क्स ने, अगर आप 12th क्लास पढ़े होंगे बढ़िया से, तो वहाँ पे मार्क्स का एक स्टेटमेंट आता है कि मार्क्स ने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा था। धर्म को अफीम कहा था। सोचिए, अफीम एक कितनी बड़ी जहर है, एक नशा है जिसे एक बार लत लग जाती है, जिसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। मार्क्स ने धर्म को वही बताया था। धर्म जब एक बार आपके सर चढ़कर नाचेगा तो फिर आप उससे छुटकारा नहीं पा सकिएगा। ये इतना खतरनाक है। और दूसरी बात समझने वाली ये है, मार्क्स ने ना धर्म को अपनाया और ना उसने अफीम कभी चखा था। ये समझने वाली बात है। उसने ना अफीम को चखा कभी और ना धर्म को कभी अपने ऊपर हावी दिया था। इसलिए उनका स्टेटमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, कि मार्क्स ने कहा था धर्म के लिए, धर्म लोगों के लिए अफीम है। धर्म के नशे में हम अक्सर अपनी अधिकारों को भूल जाते हैं या उन्हें त्याग देते हैं। कुछ कारण निम्नलिखित है क्यों हम अपने अधिकारों को धर्म के नशे में भूल जाते हैं। इसका कुछ कारण हम देखते हैं। हम धर्म को अंधविश्वास, कुरीत, पाखंड और अज्ञान के रूप में अपना लेते हैं, जो हमें विचारशील, समझदार और स्वतंत्र बनने से रोकता है। हम धर्म को अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं। अक्सर लोग धर्म को अभी के समय में स्वार्थी हो चुके हैं और धर्म को व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर वोट, आजकल आप देखिएगा धर्म के नाम पर यूट्यूब पे भी
कितनी सारी वीडियो बन रही है, क्यों? कुछ सब्सक्राइबर के लिए। हम अक्सर यूट्यूब के कुछ कमेंट पढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि उसमें ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जिसमें से लिखा जाता है कि यार हमने तो धर्म के मतलब इतने सारे धार्मिक वीडियो बनाए, इतने मतलब ये भगवान का वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं यार, अब क्या करें। मतलब ऐसे ऐसे भी आते हैं कि यानी वो ये जानते हैं कि धर्म के नाम पर वीडियो बनाएंगे तो हमें सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ऐसी हो रही है। तो धर्म का ये दुरुपयोग ही किया जा रहा है जो हमें न्याय, समानता और सदाचार के प्रति उदासीन बनाता है। हमें धर्म को अपने आप को दूसरे से अलग और श्रेष्ठ मानने का एक साधन बना लेते हैं जो हमें अहंकार, घमंड और अभिमान का शिकार बनाता है। हम धर्म को अपने दायित्व और कुरीतियों से बचने का एक बहाना बना लेते हैं जो हमें आलसी, निराशावादी और निर्जीव बनाता है। हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम एक ही शब्द कहते हैं, ये सब भगवान का दिया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है, ये सब उन्हीं का देन है, और ऐसे ही उन्हीं के हिसाब से ये सब खत्म हो जाएगा। उन्हीं के हिसाब से हम सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भी है कि यार तुम कर्म करो, कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। सब कुछ उन्हीं पे डाल देना कहीं से भी सही नहीं है। ये आप समझिए तो आप अपने कर्तव्य से बचने का एक बहाना बना रहे हैं जो आपको आलसी बना देगा, निराशावादी बना देगा और निर्जीव बनाता है। हम धर्म को अपने दुख, दर्द और दुर्भाग्य का एक कारण मान लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि धर्म ही हमारे दर्द, दुख, दुर्भाग्य का कारण है जो हमें दुर्बल, भयभीत और असहाय बनाता है। तो आप जो इन टॉपिक को बताया जा रहा है आप इन्हें समझे, आप नोट भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो पीडीएफ का हम लिंक दे देंगे, आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया है जो आपको समझने में मदद मिलेगा, और आप कहीं भी इसे लिख के आ सकते हैं। इसमें स्टेटमेंट भी सब शामिल हुई है। आगे देखते हैं। इस प्रकार हम धर्म के नशे में अपने अधिकारों को खो देते हैं। इस प्रकार हम धर्म के नशे में अपने अधिकारों को खो देते हैं जो हमें मानव के रूप में जीने का अधिकार देते हैं। हम उन अधिकारों को ही धर्म के नशे में खो देते हैं जो हमें जीने का अधिकार देते हैं। हम अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मभिव्यक्ति और आत्मनिरीक्षण को गवा देते हैं। हमें अपने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ने की शक्ति और इच्छा को खो देते हैं। जब हम धर्म के लिए लड़ते हैं तो हम अपने विकास यानी विकास की बात भूल जाते हैं, शिक्षा उसको भूल जाते हैं, स्वास्थ्य उसको तो एकदम साइड ही कर देते हैं, रोजगार तो एकदम से है ही नहीं, सुरक्षा के लिए कोई दायित्व नहीं है, न्याय आपसे मिलने से रहा। अब हम आपको दिखा देते हैं इसका एग्जाम्पल, एकदम करंट का एग्जाम्पल। अभी के समय में हम सब कोई देखें कि अभी सब कोई धर्म से रिलेटेड धार्मिक बहुत ज़्यादा थे, और उसमें हमने देखा कि ना कहीं स्कूल कॉलेजेस नहीं बनाए गए, बिल्कुल नहीं बनाए गए, और जो हैं उनमें ही अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं, उस पर कोई केस नहीं हो रहा है, सिर्फ बदल दिया जा रहा है उन्हें। जो उसमें हेड है उनको सिर्फ बदला जा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। जब कार्रवाई नहीं होगा तो डर कैसे होगा। स्वास्थ्य, हॉस्पिटल का संचालन अच्छे से नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। रोज इसमें इन सभी में एक समझिए तो आपके लिए, आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब वैसे ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है, इसमें नो डाउट है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और न्याय के लिए काम किया है उसने। रोजगार उसके क्षेत्र में अभी नहीं आ रहा है, और पंजाब में उसने रोजगार देने का भी काम किया है, पंजाब को डेवलपमेंट की ओर ले भी जा रहा है। दिल्ली भले ही उनके हाथ में, दिल्ली में ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और इनका सारा जो पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो इनके लिए ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ। न्याय मिलने से रहा है अभी के समय में आप देखिएगा, लगभग 2014 में ही एक विकलांग को, हम इसका एक ये दिखाएंगे, एक विकलांग को लगभग यूपीए के केस में अंदर डाल दिया गया। उसे महाराष्ट्र सरकार ने जमानत भी दे दी थी, लेकिन फिर से उसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया गया था, और सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत को रद्द करवा दिया गया था। रद्द करवाने के बाद फिर से उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद वो इतना
इतना मतलब असहाय था कि उसे मतलब व्हील चेयर से नीचे गिलास पानी के लिए वो नहीं उठ सकता था। मतलब इतना क्रूर उसके साथ किया गया, लेकिन दोबारा उसे महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल के दिनों में उसे 2 दिन पहले उसे रिहा कर दिया, उसे फिर से बाइज्जत बरी कर दिया। तो न्याय किसी तरह से एकदम से मिल ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजेस जब रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें राज्यसभा में भेज दिया जा रहा है, राज्यसभा के सांसद के रूप में बना दिया जा रहा है, राज्यपाल बना दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के जज अभी रिटायरमेंट लेके पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। ये सब आप देख ही रहे हैं, तो न्याय से तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। तो आप जब धर्म को आप नशे के रूप में लीजिएगा तो न्याय तो मिलने से रहा, बाकी सब तो मिल ही रहा है, देख ही रहे हैं। इसीलिए हमें धर्म के नशे से बाहर आना होगा और अपने अधिकारों को जानना होगा और बचाना होगा। हमें धर्म को एक जीवन दर्शन, धर्म को क्या करना है, एक जीवन दर्शन, एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक सहायक मानना होगा, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। हमें धर्म को एक जीवन दर्शन, एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक सहायक से ज़्यादा कुछ नहीं मानना चाहिए। हमें धर्म को एक विज्ञान, हमें धर्म को एक विज्ञान, एक कला, एक संस्कृति और एक संस्कार मानना होगा, जो हमें अपने आप को सुधारने और समृद्ध करने में मदद करता है। हमें धर्म को एक साधन, एक सेवा, एक उपहार और एक उत्तरदायित्व मानना होगा, जो हमें अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तो इन बातों को एकदम से आप कहीं लिख लीजिए या फिर कुछ आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये बात, ये स्टेटमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो आपको हमेशा से इसे जानना चाहिए और इस बात को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये हमें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं धर्म के नाम पर हिंसा कैसे रोकी जाए। अभी के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम धर्म के नाम पर जो हिंसा हर जगह उत्पन्न होती है, हम उन्हें कैसे रोकें। तो कुछ पॉइंट हैं जो हमें बता सकते हैं कि हम कैसे इन्हें हम रोक सकते हैं। धर्म के नाम पर हिंसा एक गंभीर समस्या है जो देश की एकता, अखंडता, शांति और विकास को खतरे में डालती है। इसे रोकने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें धर्म को एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक मामला मानना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, जिसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे धर्म में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हम किस धर्म को मान रहे हैं, किस धर्म को नहीं मान रहे हैं, इससे किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। आपको मेरे लिए कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरों के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमेशा आपको देखना, ये हमेशा ही लाइन आपको मिल रहा है कि क्यों हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए लेकिन दूसरों के धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप जो भी धर्म से हैं, आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान नहीं कीजिए। दूसरे का धर्म उतना ही सम्माननीय है जितना कि आपका धर्म सम्माननीय है। हमें धर्म को एक शिक्षा, एक संस्कृति, एक विज्ञान, एक कला मानना चाहिए, जो हमें अपने आप को सुधारने और समृद्ध करने में मदद करता है। शिक्षा आपका भविष्य को सुधारता है, संस्कृति आप जहाँ रहते हैं उसको बनाता है, एक विज्ञान हमेशा से आपके देश के लिए अच्छा होता है। जो अच्छा है उसको उसी तरह से मानिए ताकि आपका भविष्य एक बेहतर भविष्य के रूप में। कला मानना चाहिए जो हमें अपने आप को सुधारने और समृद्ध करने में मदद करता है। माफ़ कीजिएगा। हमें धर्म को एक साधन, एक सेवा, एक उपहार और एक उत्तरदायित्व मानना चाहिए, जो हमें अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति जिम्मेदार बनाता है। हमें धर्म को एक जीवन दर्शन, एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक सहायक मानना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। अगर हम इन बातों को अपने ध्यान में रखेंगे तो हम धर्म
के नाम पे जो हिंसा हो रही है उनसे बच सकते हैं। अगर हम अपने शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा का बात करेंगे, संस्कृति के एक विज्ञान की बात करेंगे, तो क्या हो रहे हैं उन पे ना ध्यान देकर हम इन पे ध्यान देंगे। जब कोई ऐसा काम करेगा तो हम सवाल ये करेंगे कि पहले शिक्षा की बात करो, संस्कृति की, विज्ञान की बात करो, कला की बात करो, बाद में आप धर्म की बात कीजिएगा। हमेशा से जब आप आदर्श के लिए आप किसी को आदर्श मानते हैं तो आप जानते हैं कि आदर्श क्या होता है। एक बहुत ही ऐसा मतलब मान लीजिए आपको कि होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। आदर्श में सिर्फ बताया जाता है आपको, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए। तो जब आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे तो आपको कभी भी इन सब बातों के कि धर्म के नाम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब से बहुत दूर हो जाइएगा। आपको ये सब एक बेकार की बातें लगेंगी और इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक बेकार की बेतुकी बातें हो जाएंगी जब आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, जोरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा, आप हमेशा कभी कभी सोचिएगा, आप जब बिजी रहते हैं, जब आप खूब बिजी रहते हैं तो आपके दिमाग में कुछ गलत ख्यालें नहीं आती है, आपका दिमाग एकदम संतुलित होकर आपको काम पे ध्यान करता है। लेकिन जब आप खाली रहते हैं, आपका दिमाग खाली रहता है तो सिर्फ बेतुकी बातें करता रहता है और बेकार की बातें सोचा करता है। तो जैसे ही आप अपने दिमाग को उस बेतुकी बातों से निकालने के लिए काम पे ध्यान देते हैं और ज़रूरी बातों पे ध्यान देते हैं ताकि आपका दिमाग उन बेतुकी बातों से बाहर निकले, वैसे ही जब आप अब शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, कला, आदर्श, जीवन दर्शन, मार्गदर्शक के बारे में काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, तो आपको इसके बारे में कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब एक बेकार की बातें लगेंगी। आगे देखते हैं, हमें धर्म को अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो हमें न्याय, समानता और सदाचार के प्रति उदासीन बनाता है। हमें धर्म को अपने आप को दूसरे से अलग और श्रेष्ठ मानने का एक साधन नहीं बनाना चाहिए जो हमें अहंकार, घमंड और अभिमान का शिकार बनाता है। हमें धर्म को अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्य से बचने का एक बहाना नहीं बनाना चाहिए जो हमें आलसी, निराशावादी और निर्जीव बनाता है। हमें धर्म को अपने दुख, दर्द और दुर्भाग्य का कारण नहीं मानना चाहिए जो हमें दुर्बल, भयभीत और असहाय बनाता है। हमें दूसरे धर्मों के लोगों को भी अपने भाई बहन के रूप में मानना और उनके साथ सद्भावना, सहयोग, सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरे धर्मों की विशेषताओं, उपलब्धियों और योगदानों और चुनौतियों का जानने का समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरे धर्मों के साथ वार्तालाप, संवाद, समझौता, समन्वय और सहमति का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें दूसरे धर्मों के साथ शांति, सुरक्षा, न्याय, समानता, सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनाना चाहिए ताकि कोई किसी तरह का दंगा या फसाद उत्पन्न हो। हर तरह शांति, समझौता से काम हो जाएगा। अब हम जानेंगे क्या हिंदू धर्म वास्तव में खतरे में है। आज के जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, उनका मतलब है कि हिंदू धर्म के मूल्य, परंपरा, संस्कृति और अस्तित्व को विभिन्न तरह के आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से खतरा है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म को बचाने और संरक्षण करने के लिए हिंदुओं को एकजुट, जागरूक, सशक्त और संघर्षशील होना चाहिए। मेरा मानना है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने आप में अनेक धर्मों का समावेश करता है। यह एक विशाल, विविध, जीवंत और विकासशील धर्म है जो अपने अनुयायियों को विचार, व्यवहार, आचरण और उद्देश्य की आज़ादी देता है। यह एक ऐसा धर्म है जो अपने अनुयायियों को विश्व के साथ समन्वय, सहयोग, सम्मान और प्रेम का संदेश देता है। यह एक ऐसा धर्म भी है जो अपने अनुयायियों को अपने आत्मा, ईश्वर और मोक्ष का ज्ञान और अनुभव का मार्ग देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को खतरे में नहीं बल्कि खुशहाल, समृद्ध, शांति और सौहार्द में रहना चाहिए। हिंदू धर्म को बचाने और संरक्षण करने के लिए हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान बढ़ाना चाहिए। हिंदुओं को अपने धर्म को गरिमा, गौरव और गुणवत्ता को पहचानना, समझना, स्वीकारना और सम्मान करना चाहिए। हिंदुओं को अपने धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों के प्रति भी सहिष्णु, समझदार, विवेकी और विनम्र होना चाहिए। तो आप खुद समझिए, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्या वास्तव में सही में हिंदू धर्म खतरे में है या हमारा ज्ञान खतरे में है।
यह हमारी ज्ञान की कमी है या वास्तव में हिंदू धर्म खतरे में है? इसके बारे में आप हमें फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही था। बाकी आप मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो सबका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको आसानी होगी पढ़ने में अगर चाहिएगा तो। ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट इसका। मैं थोड़ा थोड़ा देर रुक जाऊँगा। यहाँ से आप ले लीजिए आपको जो लेना है।